हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 PYP सीरीज़ का। ये है 27 जुलाई 2022 की शिफ्ट 1 कॉन्ट सेक्शन। इससे पहले जीके और रीजनिंग सेक्शन में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, ATC की PYP सीरीज़ में ऐड कर दूँगा। बाकी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जीके, रीजनिंग और क्वांट। इसमें सारे के सारे ऐड करता रहूँगा, कभी आपको जीके और देखना हो, है ना। जीके के भी जितना ज़्यादा देखते जाओ बार बार चीज़ें, उतना बेहतर होता है। तो जीके की प्लेलिस्ट में और भी PYPs पड़े होंगे, उनको भी आप देखेंगे तो बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। सेम सीन रीजनिंग के साथ होगा, क्वांट के साथ होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन R इक्वल्स टू 5 सेंटी। फ्रस्टम ऐसा होता है भाई, कोन को ऊपर से काट दो, अगर इसको ऊपर वाले को हटा दो तो फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। R इक्वल्स टू 5 है, R इक्वल्स टू 5 है, ये 3 है, L जो है सीधा 6 दे रखा है। फॉर्मूला लगा देंगे, पाई R प्लस R इंटू L, है ना। तो R प्लस R कितना होगा, 5 3 8 इंटू 6 पाई, 48 पाई, ठीक, 48 पाई आंसर। एक बुक इज लिस्टेड एट 1200 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10 और 10 के, ठीक है। एक मिनट से देख लेते हैं। 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया गया 90, 90 पे 10 का डिस्काउंट दिया गया 81, 19 का डिस्काउंट हो गया टोटल। और 100 पे डायरेक्ट एक 20 का डिस्काउंट दे दिया गया तो हो गया 80, यहाँ 20 का डिस्काउंट। हमसे पूछा गया है कि कितना फ़र्क आया दोनों के डिस्काउंट में। एक का फ़र्क आया, एक का फ़र्क आया, और एक किसके बराबर है, 12 रुपये के। आंसर आ गया 12। टू एस्केप अ थीफ रन्स टुवर्ड्स अ गैदरिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये गैदरिंग है, ये थीफ है, ये इस तरफ भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद पुलिसमैन चेजेस द थीफ एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पुलिसमैन पीछे ही होगा ऑब्वियसली, ये एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, और ये कितने से, 10 से भाग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड द थीफ इफ द थीफ वाज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गैदरिंग। पुलिसमैन एंड द थीफ इफ द थीफ वाज 1.5 किलोमीटर, ये है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और उसने पकड़ा कब जाके, जब वो गैदरिंग तक पहुंच गया, मतलब जितना टाइम इसे मिला उतने टाइम में ये पूरी डिस्टेंस कवर कर गया होगा, x प्लस 1.5 किलोमीटर। तो टाइम देख लें, थीफ ने कितना लिया, 1.5/6 कितना लिया, और पुलिसमैन को कितना टाइम लगा, पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस वाई पुलिसमैन, अगर वो 10 की स्पीड से भाग रहा है तो 1.5/6 इंटू 10, ठीक है। 3 5 15, ऐसा ही तो है, 3 2 5 10 55 25, 2.5। तो ये पूरी डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर हो गई, और इसमें से 1.5 किलोमीटर हटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोमीटर। हमसे यही पूछा है कि थीफ और पुलिसमैन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। चलिए, इन एन NCC कैंप देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 500 कैडेट्स। 500 लोग खाना खाएंगे कितने दिन तक, 60 दिन तक। अब 100 लोग ज़्यादा आ गए तो 600 लोग खाना खाएंगे, कितने दिन तक खाएंगे पता नहीं, 50 दिन तक, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं कितने ज़्यादा दिन तक खाना खाएंगे, है ना, या कितने कम दिन तक खाना खाएंगे। अब 100 लोग ज़्यादा हुए थे तो 60 से कम होते तो 10 आंसर होता, है ना। कितने कम दिन तक, 10 दिन कम, ठीक है। चलिए, सेल्स ऑफ एन आइटम इन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इज गिवन, ठीक है। अलग अलग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और ये संडे को अलग अलग सेल दी गई है। हमसे पूछा गया है वेडनेसडे का, वेडनेसडे में कितना है, 9.25। इसको सबका टोटल करना पड़ेगा हमें।
टोटल ही करना पड़ेगा और कोई तो उपाय दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो 3.5, 8.5, 7.25, 9.25, 7.8, 8.1, 6.2, इन दोनों को 0.5 कर देते हैं। आखिरी में 0.6 का हिसाब आएगा, क्योंकि ये 5 5, ये 5 और 2 10, 0.1 का हिसाब आएगा। ये दोनों 5 दे देंगे, 5, ये 5 5 10 10, 0.5 वोल्ट, ये 1 मिल के 6 आएगा, 6। ठीक है, 8 2 10 3 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 27 3 30 4 34, 34 6 40, 48, 48 और इससे कितने निकला था, 1 1 2, 50.6, 50.6 इसका टोटल हो गया। हमें 50.6 से डिवाइड कर देना है, और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो हमें बस इतने का एंगल निकालना है। कितना आएगा 65, 60, कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं बस। ये सब काट दो, ये जाएगा क्या, 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये। 50.6 2 से काट के देखते हैं, 18, 2 2 पंचे 10, 2 3 6, डिवाइड ही कर ले सकते हैं, एग्जैक्ट डायरेक्ट डिवाइड कर लो, आंसर बेहतर आ जाएगा। ठीक है, तो अराउंड 65.8 के आसपास आंसर आएगा, 65.8 डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 230 0 लेकिन 2 की पावर 30 है ये। ठीक है, ये गलत लिखा है थोड़ा। तो 2 की पावर 30 के लिए सपोज 2 की पावर 1 होता तो कितना आता, 2। 2 की पावर 2 होता तो आता 4। 2 की पावर 3 होता तो आता 8। 2 की पावर 4 होता तो कितना आता, 16, मतलब आखिरी में 6 आता। 2 की पावर 5 करते तो कितना आता, फिर से 2 आ जाता। मतलब 4 4 का रेपिटेशन चल रहा है। तो इसमें कितने रेपिटेशन, 7 तो रेपिटेशन हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड अगर करें हम तो 7 बार चला आएगा, वो अलग। 2 बचा, तो 2 के बाद में कितना, 2 पे 1 पे 2 आता है, 2 पे कितना आता है, 4। तो इसका आंसर 4। ठीक, एक डिवीजन सम है, डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स है कोशेंट का। ठीक है, 8 टाइम्स है रिमाइंडर का, बहुत बढ़िया। इफ़ रिमाइंडर इज़ 3, बहुत बढ़िया। तो अगर रिमाइंडर 3 है तो डिवाइजर कितना हुआ, 24। 8 टाइम्स का रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3 है। ठीक है, और डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट भी है, तो कोशेंट कितना हो गया, 6। यही तो हुआ, कोशेंट हो गया 4, और फॉर्मूला क्या पूछा हो, क्या होता है, डिविडेंड वाला, जो बेसिक फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम। इधर हो गया कोशेंट, इधर हो गया रिमाइंडर, इधर हो गया डिविडेंड, इधर हो गया डिवाइजर। तो हमें डिवाइजर पता चल गया 24, इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 6, प्लस कर देते हैं रिमाइंडर 3। 144 प्लस 3 इक्वल्स टू 147 आंसर। ठीक है, ये पता हो तो आसानी से हो जाएगा। पता ही होता है, मे बी डिविडेंड और डिवाइजर में है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बस पता तो सबको होता ही है। एक एनुअल इंस्टॉलमेंट है 2200 रुपये की, 2200 डिस्चार्ज ऑन डेप्ट ऑफ वाई। अच्छा, डेप्ट ऑफ वाई का उसने पैसा उधार लिया था। ठीक है, 3 साल के अंदर चुका रहा है वो, 3 बार की इंस्टॉलमेंट में, और कितने परसेंट पे, 14.5% सिंपल इंटरेस्ट में। देखो, जस्ट ये क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में करो, पहली चीज़ है ना, लास्ट में करके इनके फॉर्मूले, 1 या 2 फॉर्मूले हैं सिर्फ, उनको याद कर लो, उनसे अगर आंसर बनता है तो ठीक है, वरना स्किप करके आगे ही बढ़ो। टाइम ले लेते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का काउंट बढ़ाना है पेपर में, तभी कुछ होना है।
अब इसमें क्या क्या देख सकते हो, एक तो ये है कि 2200 रुपये पे 3 साल है, तो अगर कोई ऑप्शन 6600 से भी कम है तो फिर उसको ख़त्म कर दो। ठीक, ये फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाना है। मैं बता रहा हूँ कि और आंसर कैसे आएंगे ताकि ये फॉर्मूले यूज़ करके समय की बर्बादी ना हो। फॉर्मूले तो क्या ही है ना, बेसिक से भी करोगे तो भी ये फॉर्मूला बनता है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरा समझो क्या कि 2200 रुपये के 3 साल तक लग रहे हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी है, सपोज़ करो किसी 6800 या 7000 है, तो उसको आप कैसे स्किप करोगे? ठीक है, लाइक 14.5 लाइक 15% पे, ठीक है, 300 तो ऐसे ही आ जाएगा। 15% पे खाली 2200 पे ब्याज लगाओगे तो ही 300 रुपये आ जाता है। ठीक है, और 2 बार तो कंफर्म ब्याज लगेगा। एक बार 2200 आपने दे दिए, फिर 2 में तो और तो 600 तो प्लस होना ही है, मिनिमम 600 ऐड होना है। 6600 में 600 तो डायरेक्ट ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 7200। तो फिर आप ऑप्शन देखोगे 7200 से प्लस वाला, ठीक है, उससे कम वाले सारे गायब। और एक चीज़ और है कि पहले जो मतलब 2200 और 2200 होंगे, ठीक है। पहला वाला 2200 पे कुछ नहीं लग पाया, चला गया सीधा। इस पे 300 का तो लग ही गया, एक और रखा था इसलिए उसको 300 और लग गया, ठीक है। फिर इस पे 300 लग गया, ठीक है, एक पे 300, एक पे 2 बार 300, तो 3 3 3 6 900 हो गया। तो 6600 में कितने जोड़ देने हैं? 900। तो 7500 से तो प्लस ही आना है, ये भी तय हो गया, ठीक है ना। 7500 से तो ऊपर ही आना है। अब कितना ऊपर आना है, अब आप देखोगे तो इस पे एक, ये मैंने 15% के हिसाब से लिया है एक्चुअली, ये भी ध्यान रखना यार। मैं एक एक्यूरेट ऑप्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच रहा हूँ, बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि अब इसमें इतने क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं, मोस्टली नहीं दिए गए होते हैं। अगर दिए भी जाएंगे तो फिर तो आपको फॉर्मूला पढ़ना ही है ना। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे, आंसर आ ही जाना है, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा करीब तक पहुँचना है तो 7500 से तो प्लस ही हो गया, अगर 15% से था। उसके बाद एक और लगना था इसमें, क्या इसमें इस वाले में एक और लग जाएगा ना, इसके 300 पे लग जाएगा, तो 45 रुपये को और बढ़ा दो तो कितना हो गया? 500, ये 7500 45 रुपये तो वैसे ही हो गया। 7545 से तो वही बड़ा आएगा आंसर। एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया लेके आप इनको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी से दे पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जैसे होना है, ठीक है। इसको डिलीट कर दूँ, इतनी कहानी देती है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, हमसे पूछा गया है डेप्ट कितना उसने उधार लिया था, इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2200 की। 2200 की अमाउंट वाई दे रखा है, टाइम कितना है? 3 साल, प्लस 14.5 इंटू 3 इंटू, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा 13.5, नहीं सॉरी 2/2 मतलब 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं बैठेगी यार, 22 से ही बस डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अगर देखा जाए तो 22 का फिगर 11 का मल्टीप्लिकेशन भी बैठेगा, सोच के देखो बस। 7 5 12, 7 5 12 यही हो सकता है बस, और कोई तो हो भी नहीं रहा है। 11 का मल्टीप्लाई चाहिए ना अपने को, आंसर आ गया। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बिठा के करिएगा तो आंसर्स जल्दी आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेल्स ऑफ एन आइटम इन 1000 एंड डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज गिवन, ठीक है। एंगल डिफरेंस पूछा है 2.13 का। अब सबके या फिर तो एंगल निकाल लो, फिर देख लो भाई 2.13 का क्या है, या फिर एक काम करो 2.13 से ये कितने सेल्स में डिफरेंस है इसको निकाल लो तो आसानी होगी, है ना। सिर्फ एक में एक ही के साथ कैलकुलेशन खेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितना था? 50.6 था ना, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये 50.6 यही है।
तो 50.6 का वैल्यू 360 डिग्री है, तो हमसे पूछा गया है 2.13 के हिसाब से कितना बैठेगा। तो 50.6 अपॉन 360 इंटू 2.13 डिग्री है, डिग्री डिग्री कैंसिल, तो वो पता है हमें, पता चल जाएगी सेल्स इतने में। ठीक है, इसकी सेल्स निकाल लेते हैं। कुछ कट रहा है, छप 3600, 213 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, वो बेहतर रहेगा। तो आ गया सपोज 0.3। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों, ये ट्यूसडे और मंडे के बीच में डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है। फिर फ्राइडे और सैटरडे के बीच में भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थर्सडे फ्राइडे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0.3 है। तो इस 0.3 से हमें आसानी से एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। सब में बार बार कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास समय एक ही क्वेश्चन का रहता। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे। ठीक, चलिए। पाइप X कैन फिल अ टैंक इन 7 टाइम्स फास्टर देन इन कंपेरिजन टू पाइप Y। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 70 है, Y की T है सपोज। टोटल एफिशिएंसी 80 है, और कितने मिनट्स लिए दोनों ने मिलके भरने के लिए 49। तो टोटल काम निकल आया हमारा। अब हमसे पूछा है कि Y जो है वो कितनी देर में भरेगा। तो भाई Y की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 2 72। चलिए आंसर 392 मिनट्स। यूनिट डिजिट से देख लें। ठीक है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाई ए मार्जिन ऑफ 900। ठीक है, 100 थे, एक के 65 आए, ये 900 के मार्जिन से जीत गया। इधर पे 35 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30, और इसको मार्जिन कितना है 900 का। टोटल कितना आया 3000। ठीक है, मार्जिन जो है 30 निकला परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और दिया कितना था 900। अगर 30 900 है तो 100 कितना है 3000। सिंपल। एक सम है 12300, इसको एज ए लोन दे लिया गया है। ठीक है, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। ठीक है, और दोनों की ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इसका जस्ट रिवर्स वाला हिसाब देखना है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये PDF में सेव है, तो आपको मिल जाएंगे ये फॉर्मूला, एटलीस्ट PDF डालूंगा। ठीक है, वरना PDF में ये फॉर्मूले लिखे हुए नहीं मिल पाते आपको, इसलिए साफ साफ लिख दिया, क्योंकि मेरी राइटिंग तो ख़राब है ही। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो देखो एक बारी इनमें देखो, 2 इंस्टॉलमेंट्स में 5% के हिसाब से, ये इससे तो ज़्यादा ही हो गए। मतलब 12300 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एकम 2 2 तो इंस्टॉलमेंट इससे तो ज़्यादा ही होनी है, ये तो तय है। ठीक है ना, इससे तो ज़्यादा होनी है, नहीं इससे तो ज़्यादा। अरे यार 6 डिवाइड नहीं कर पा रहा क्या। ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही होनी है। ठीक है, अगर इससे कम का कोई ऑप्शन होता तो उसको डिलीट कर देते। AI के ऑप्शंस काफ़ी सही मिलते हैं, ताकि आप ऐसे तुक्के ना मार पाओ, लेकिन स्टिल अगर मिल गया तो आप टाइम बचा पाओ। ठीक, उसके बाद एक में 5% का बढ़ा भी, तो 5% का मतलब कितना हो गया 300, तो 6450 से भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्लोज बहुत ज़्यादा है, तो इनके अब 64 और 50 से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 300 पे करीब करीब है ना, क्या बोलते हैं 5% ही तो लगेगा, तो 15 रुपये का हिसाब बैठेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बैठेगा अब, है ना। तो सबसे क्लोज वाला ही मार सकते हो, लेकिन नहीं मारना है ऐसे। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, 12300 मतलब जो भी सम है 1 + 5/100
टोटल टाइम जितना लिया गया। अब इंस्टॉलमेंट वाले के साथ खेल लो, x प्लस 5/100 प्लस एक्स, एक्स क्या है इंस्टॉलमेंट, 12,300 x इंटू 20, 21 मतलब 41, 41/20, एक 20 से एक 20 चला जाएगा, 41 से ये 3 में आ गया है, ऐसे ही तो आ गया, और ये 300, ठीक है। फिर 41 कितना होता है, 441 इंटू 300/20, 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 15 हाथ लगी, 15 चौको 60, 61, 6 15 चौको 60, 6615 एक्स की वैल्यू आ गई भाई। आंसर क्या है ये, ठीक। चलिए, पेंटर चार्जेस 5 रुपीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर फॉर पेंटिंग एनी सरफेस, फाइंड द अमाउंट ही विल चार्ज फॉर पेंटिंग अ स्फेरिकल वॉल ऑफ रेडियस 10.5 मीटर। कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 22/7 इंटू r², 10.5 इंटू 10.5 इंटू 5, 11 का मल्टीपल तो दिख ही रहा है, होना ही चाहिए, 6 3 9 ये हो सकता है, 9 6 15 ये भी हो सकता है, 6 6 12, 13 में से ये भी हो सकता है, 6 6 12 12 ये भी हो सकता है भाई, चारों हो सकते हैं। 11 का मल्टीपल से खेल नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज़ से मल्टीपल से काम चलेगा, 5 का मल्टीपल तो कंफर्म है ना, हो गई। 5 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है आंसर। इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 5 का मल्टीपल तो आना ही है, 5 का मल्टीपल ही है, सिंपल, ठीक। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए सोफा वाज 14,200, ठीक है। द शॉपकीपर वॉज ऑफरिंग इट फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 14,200 पे 25% का डिस्काउंट दे दिया। बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग ही एग्रीड टू ऑफर अ सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, उसने x/100 पे एक और डिस्काउंट दे दिया। आंसर है इधर पे, मतलब आंसर कितने बेचा उसने, 9.85 पे। इसको सॉल्व कर लेना है। 71, 3 से 3 चला गया, नहीं तो 2 आएगा ना, 2 से डिवाइड किया 2, ठीक है। 3 से ये जाएगा 9, 5 5 10 8 18 आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 27 15, ठीक है। x इज इक्वल टू आया 3195 इंटू 2/71, वही कर देते हैं यार, डायरेक्ट डिवाइड, और कुछ तो बचता नहीं है। मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 5 2 10, हाथ से लगी 9 18 19, हाथ से लगी 1 2 3 3 2 6/71, 9 के हिसाब में जा रहा है ना, 7 9 63 और 9 तो 90। एक्स की वैल्यू अगर 90 आ गई तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा, 10% का, ठीक है। चलिए भाई 10% का होगा। एक मैथ टेस्ट है, 14 लोगों के स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए 100 आउट ऑफ 100 दिए, ठीक है। और हमसे पूछा अर्थमेटिक मीन, कुछ नहीं करना भाई, इन सबको जोड़ ही देना, और कुछ नहीं कर सकते तुम। सिंपल सा है कि आप कितनी तेज जोड़ पाते हो, सबको जोड़ लो भाई। और फाइनली 12 वो क्या बोलते हैं, ऐसे करके लिखा होगा ना, अपॉन 14 n, मतलब ऐसे ही करते हैं ना, बस यही करना है एवरेज निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन। 8 1 9 9 2 11 11 6 17 17 3 20 3 23 23 7 23 7 30 30 31 9 40 40 44 46 46 2 48 51 4 55 55 2 57 57 4 61 6 6 2 8 8 9 10 11 4 15 15 5 20 23 27 29 29 33 तो 35 35 3 38 38 तो 40 है 40 52 52 59 66 661 आ रहा है भाई, 661 641 अपॉन n कितना है 14। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 14 चौको 56
56 8 14 45 के फिगर में आएगा। ठीक है, 45 के फिगर में आ गया आंसर। तो 45.78। सो इतने क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन को हट गए, ये PDF में डाल दूँगा। आप एक बार बस देखते जाइए PYP, काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। पूरा देखिए वीडियो। चलिए बाय।